जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है एस के आनंद और आप देख रहे हैं एस के एजुकेशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में सीटेट परीक्षा 2026 के बारे में हम बात करेंगे हिंदी के संभावित प्रश्नों के बारे में। ये प्रैक्टिस सेशन नंबर 3 है। ये पेपर फर्स्ट और सेकंड दोनों के लिए उपयोगी होगा, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। और वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक व शेयर करिएगा, ठीक है। और साथ ही हम आपको बता दें कि हिंदी के साथ साथ अन्य सब्जेक्ट जैसे आपका CDP हो गया, EVS हो गया, मैथमेटिक्स और संस्कृत आदि के भी प्रैक्टिस सेट चैनल पर प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो सभी प्रैक्टिस सेशन में आप प्रतिभाग किया करिए और प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर, हर क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में बताया करिए। और लास्ट में 30 में से कितने अंक आपने अर्जित किए वो सारे टोटल अंक आप नीचे कमेंट में लिखा करिए। और वीडियो आपको कैसी लगती हैं, वीडियो पसंद आती है नहीं आती, क्या अच्छी आई हैं, क्या कमियां अभी वीडियो में हैं, वो सारी चीज़ें आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताया करिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं आज का यह संभावित प्रश्न। तो ये जो फर्स्ट पेपर आता है उसमें भाग 4 आता है, ठीक। और जो आपका सेकंड पेपर होगा उसमें भाग 2 होगा। तो चलिए देखते हैं। यह यहाँ से ये सबसे पहले देता है गद्यांश। गद्यांश यहाँ पर 91 से लेकर बताया है 97 तक जो प्रश्नों को पढ़ना है और सबसे उचित स्तर वाले विकल्प को चुनना है, ठीक है। तो देखिए गद्यांश में क्या दे रहा है यहाँ पर। पेपर फर्स्ट और सेकंड दोनों में सेम हिंदी आती है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ पर जो गद्यांश है वहाँ लिखा हुआ है, शिक्षा आज की दुविधा के अजब दोहरे पर खड़ी है। एक रास्ता चकाधौंध है। मृतदंड शिक्षार्थी को लोभ लालच देकर अपनी तरफ दौड़ते रहने को विवश करने को उतारू खड़ी है। बाजार के इन ललचाने वाले रास्तों पर आकर्षण चकाचौंध है और सम्मोहित कर देने वाले सपने दूसरी तरफ शिक्षा का साधन मार्ग है, जो शांति दे सकता है, संतोष दे सकता है और हमारे आमत तत्व को प्रबल कर सकता है। विमल विवेक दे सकता है। निश्चित ही वह मार्ग श्रेयस्कर है, मगर अपनी मगर अपनी ओर आकर्षित करने वाले बाजार का मार्ग प्रियकर है, ठीक है। इस दोहरावे पर खड़ा शिक्षार्थी बाजार को चुन लेता है। लाखों करोड़ों लोग आज इसी रास्ते के लालच में आ गए हैं और शिक्षा के भंवरजाल में फंस गए हैं। बाजार की खूबी यह है कि यह फंसने का एहसास किसी को नहीं होने देता और मनुष्य लगातार फंसता चला जाता है। किसी को यह महसूस नहीं होता है कि वह दलदल में है, बल्कि महसूस होता है कि बाजार द्वारा दिए गए पैकेज के कारण वह सुखी है। अब यह अलग बात है कि सच्चा सुख क्या है और सुख का भ्रम क्या है। जरूरत विचार करने का है। सवाल यह है कि बाजार विचार करने का भी अवकाश देता है या नहीं। तो यहाँ पर ये आपका गद्यांश रहा। उम्मीद करेंगे गद्यांश आपको समझ में आया होगा। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, ठीक है। पहला प्रश्न कहता है, लेखक ने शिक्षा के संदर्भ में किस बात को महत्व दिया है। तो क्या ऑप्शन ए कह रहा है साधनों को महत्व दिया है, विवेक को महत्व दिया है, शिक्षार्थी को महत्व दिया है, फिर बाजार को महत्व दिया है। तो किसको जो है लेखक ने महत्व दिया है, तो सही जवाब इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी बोले तो विवेक को, किसको, विवेक को जो है महत्व दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर दूसरी तरफ शिक्षा का साधन मार्ग है, तो पहली तरफ क्या है। तो क्या एक अच्छा पैकेज और सुख शांति, या दलदल में फंसे होने का एहसास, या फिर दुविधा का दोहरावा और भटकाव, या फिर बाजार के चकाचौंध, सम्मोहन और सपने। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा 92 का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी यानी कि बाजार के चकाचौंध, सम्मोहन और सपने। एक तरफ शिक्षा का साधन है तो दूसरी तरफ बाजार के चकाचौंध, सम्मोहन और सपने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी विशेषता बाजार की नहीं है। तो निम्न में से विशेषता कौन सी बाजार की नहीं है इसमें से। क्या बाजार सुखी होने का भ्रम पैदा करती है, या बाजार लोगों को सुख शांति देगा, या फिर बाजार को अपने आकर्षण से बांधता है, बाजार लोगों को अपने आकर्षण से बांधता है, या फिर ऑप्शन डी कह रहा है बाजार एक दलदल है, दलदल की तरह है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा 93 का सही जवाब क्या होगा, ये हो जाएगा ऑप्शन बी। विशेषता बाजार नहीं है, बाजार लोगों को सुख शांति देता है, तो बाजार लोगों को सुख शांति नहीं देता है। ये भ्रम पैदा करता है या आकर्षण को बांधता है, और यह दलदल की तरह है, जो कि आपके उपरोक्त गद्यांश में ये चीज़ें बताई गई हैं। लेकिन ये चीज़ नहीं बताई गई थी, तो यहाँ बाजार का साधन विशेषता नहीं है, तो ऑप्शन बी इसमें सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गद्यांश के अनुसार बाजार को लोग
चुनते हैं क्योंकि, क्यों चुनते हैं? क्या लोगों के पास धन संपत्ति की कमी है, लोग बाजार से प्रेम करते हैं, लोग लालची हैं, या फिर बाजार में आकर्षण है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा 94 का ऑप्शन डी, ये बाजार में आकर्षण है। ठीक है, बाजार में आकर्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गद्यांश के आधार पर कहा जा सकता है कि, तो क्या कहा जा सकता है? लोग सांसारिक जीवन को जीना पसंद करते हैं, लोग दूसरों को ठगने में आनंदित होते हैं, या फिर भौतिकवादी सोच हावी नहीं हो पा रही, या फिर भौतिकवादी सोच हावी हो रही है? तो 95 का जो सही जवाब आएगा वो क्या आएगा? वो आएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी यानी कि आपका बाजार भौतिकवादी सोच हावी हो रही है, सॉरी भौतिकवादी सोच हावी हो रही है। गद्यांश के आधार पर कहा जा सकता है कि भौतिकवादी सोच हावी हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, करा कि आकर्षण का विलोम क्या होगा? तो क्या उत्कर्षण होगा, विकर्षण होगा, गुरुत्वाकर्षण होगा, या फिर संघर्षण होगा? तो देखिए जो इसका आकर्षण का विलोम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका विकर्षण, ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी, आकर्षण का विलोम क्या हो जाएगा, विकर्षण हो जाएगा। नेक्स्ट है मृत तृष्ण का तात्पर्य क्या है? तो मृत तृष्ण का क्या तात्पर्य है? देर से लगी हुई प्यास का एहसास, या फिर किसी और को फंसाने का षड्यंत्र, या फिर हिरणों की प्यास का सामूहिक नाम, या फिर दूर से ललचाने वाले वस्तु का नाम? तो मृत तृष्ण का क्या अर्थ है? ठीक है, इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही हो जाएगा। दूर से लालच देने वाली वस्तु का भ्रम है मृत तृष्ण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ से आपका अगला निर्देश जारी हो रहा है। तो निर्देश क्या कहता है, कारण नीचे दिए गए प्रश्न संख्या 98 से 112 तक के सही सही और सबसे उचित उत्तर वाले विकल्प को चुनना है। ठीक है, तो यहाँ पर भाषा शिक्षण के संदर्भ में बहुभाषिक कक्षा से क्या तात्पर्य है? भाषा शिक्षण के संदर्भ में बहुभाषिक शिक्षण से क्या तात्पर्य, यानी कि पैडागॉजी यहाँ से स्टार्ट है। ठीक है, तो ऑप्शन ए कह रहा है भिन्न भिन्न भाषाओं को कविता कहानी के चार्ट आदि में उपलब्धता, या फिर कम से कम 2 भाषाओं में शब्दकोश की आवश्यकता, या फिर सी कह रहा है अधिक अधिकाधिक भाषाओं की पुस्तक उपलब्ध कराने, या फिर ऑप्शन डी कह रहा है सभी बच्चों को अपनी भाषा में बोलने के अवसर की उपलब्धता, सभी बच्चों को अपनी अपनी भाषा में बोलने की उपलब्धता। तो बहुभाषी कक्षा से क्या तात्पर्य हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन कटेगा वो ए कटेगा। ठीक है, बी कटेगा, एक मिनट रुकेगा, हाँ ए कटेगा, बी कटेगा, सी कटेगा, बचेगा क्या आपका डी। तो यहाँ पर 98 का डी सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बहुभाषिक अच्छा है, तो सभी बच्चों को अपनी अपनी भाषा बोलने के अवसर मिलने चाहिए, यानी कि अवसर उपलब्धता दी जाएगी। तो जहाँ पर अवसर की बात हो और बच्चा खुद कर रहा हो तो वो ऑप्शन वैसे भी सही होता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है व्याकरण के ज्ञान का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? जो व्याकरण का ज्ञान होता है उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? क्या आपका भाषा प्रयोग में व्याकरण को ध्यान रखना होता है, भाषा प्रयोग की अतिशुद्धतावादी होना, या फिर व्याकरणिक बिंदुओं को परिभाषा याद कराना, या फिर व्याकरण तत्वों की सूची बनाना? तो इसमें सही क्या हो जाएगा? देखिए सूची बनाना ये आपका गलत हो जाएगा। व्याकरणिक जो बिंदु होंगे याद नहीं, रटना नहीं करवाना होता, नहीं कोई परीक्षा के लिए, तो ये सभी निगेटिव होते हैं। भाषा प्रयोग में अति शुद्धतावादी होना, तो नहीं, ये भी जरूरी नहीं, शुद्धता नहीं। हाँ, भाषा प्रयोग में व्याकरण का ध्यान रखना व्याकरण का मुख्य उद्देश्य होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। ठीक है, 99 का ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुस्वार और अनुनासिक का प्रयोग करके संबंधित त्रुटियों को दूर किया जा सकता है। तो जो अनुस्वार तथा अनुनासिक का प्रयोग करके संबंधित त्रुटियों को, यानी कि कौन सी इसमें जो संबंधित त्रुटियां होंगी जिनको दूर किया जा सकता है? तो ऑप्शन ए कह रहा है छपी सामग्री के समृद्ध वातावरण देकर, या फिर अनुस्वार वाले शब्दों की सूची बनाकर, या फिर स्वयं सही उच्चारण का आदर्श प्रस्तुत कर, या फिर अनुनासिक के नियम बताकर। तो इसमें से सही क्या हो जाएगा? जल्दी बताएं, 100 का क्या सही जवाब होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी सेवम सही उच्चारण का आदर्श प्रस्तुत कर। ठीक है, समृद्ध वातावरण के नहीं हो सकता, ये अनुसार सूची भी बनाने से कुछ नहीं होगा, नियम बनाने से भी कुछ नहीं होगा। तो आदर्श जो होगा सही उच्चारण का आदर्श प्रस्तुत करके। ठीक है, अगला प्रश्न है 101 नंबर क्वेश्चन कर रहा है
कह रहा है कि शैक्षिक प्रतिक्रियाओं के मूल्यांकन के संदर्भ में आप किस कथन को सहमति प्रकट करेंगे? तो ऑप्शन ए कह रहा है कि कक्षा 8 तक के विद्यार्थियों को फेल न किया जाने के प्रावधान के कारण विद्यार्थी सीख नहीं पा रहे हैं। या फिर ऑप्शन बी कह रहा है परीक्षा और फेल हो जाने का डर वास्तव में बच्चों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनकर काम करता है। या फिर ऑप्शन सी कह रहा है बच्चों को पास फेल करना वास्तव में व्यवस्थागत विफलताओं के बच्चों के सिर मढ़ना है। या फिर ऑप्शन डी कह रहा है कि कक्षा 8 तक के विद्यार्थियों को फेल नहीं करने का प्रावधान के कारण देश में शिक्षा स्तर गिर रहा है। तो इसमें जो शैक्षिक मूल्यांकन के संदर्भ में आप किस कथन से सहमत होंगे? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसमें सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ठीक है। यानी कि बच्चों को पास फेल करना वास्तव में व्यवस्थागत विफलताओं को बच्चों के सर मढ़ना है। यानी कि बच्चा कभी फेल नहीं होता है, फेल होते हैं तो पढ़ाने का जो तरीका होता है, यानी कि जो व्यवस्था होती है शिक्षण व्यवस्था, हमेशा व्यवस्था फेल होती है। सीटेट में बच्चा कभी फेल नहीं होता है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। इसलिए ऑप्शन ये वाला होगा कि बच्चों को पास फेल करना व्यवस्थागत विफलताओं को सर मढ़ना है, ठीक है। अगर बच्चा फेल हो रहा है यानी कि आपकी व्यवस्था अच्छी नहीं है, आपका पढ़ाने का तौर तरीका अच्छा नहीं है, आप अच्छे से पढ़ा नहीं पा रहे हैं बच्चों को, ठीक है। सीटेट की जो एनसीएफ 2005 है यही बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92 नंबर। उच्च प्राथमिक स्तर पर लेखन क्षमता का आकलन करते समय आप किस बिंदु को सर्वाधिक महत्व देंगे? यानी कि प्राथमिक स्तर पर लेखन क्षमता का अवलोकन करते समय आप किस बिंदु पर अधिक ध्यान देंगे? ऑप्शन ए कहता है कि मिश्रित वाक्य संरचना पर, या फिर विचारों की मौलिकता पर, या फिर वर्तनीय शुद्धता पर, या फिर तत्सम शब्दावलियों पर। यानी कि जब लेखन क्षमता का आकलन करेंगे तो आप किस बिंदु पर सर्वाधिक महत्व या ध्यान देंगे, ठीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मिश्रित वाक्य संरचना पर। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 103। क्वेश्चन कह रहा है कि सीखने सिखाने की प्रक्रिया के संदर्भ में आप किस कथन से सहमत हैं? तो ऑप्शन ए कह रहा है कि एक कक्षा में हम जो सीखते हैं उसके सभी अंश अगली कक्षा के लिए अनिवार्य बुनियादी होती हैं। या फिर ऑप्शन बी कह रहा है बच्चों को किन्हीं अवधारणाओं को न सीखने के कारण फेल करने से रोकना उचित ही है। या फिर ऑप्शन सी कह रहा है जो बच्चे पिछली कक्षा की बातें नहीं सीख पाए हैं वे अगली कक्षा में और पिछड़ जाएंगे, अतः उन्हें उसी कक्षा में रोक देना चाहिए। या फिर ऑप्शन डी कह रहा है जो बच्चे किसी कक्षा में सीख नहीं पाए उन्हें फेल करके रोकने की ज़रूरत नहीं है कि वो सीख जाएं। तो इसमें से सही जवाब क्या हो जाएगा? 103 का सही जवाब क्या होगा? इसमें हो जाएगा आपका रोकना, आपका गलत हो जाएगा। सीख जाएं ये भी गलत हो जाएगा। और अवधारणाओं के कारण रोकना उचित ही है, तो रोकना उचित नहीं होता है। आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। या क्यों? क्योंकि एक कक्षा में हम जो सीखते हैं उसके सभी अंश अगली कक्षा के लिए अनिवार्य बुनियादी होती है। यानी कि जो आपने पिछली कक्षा में सीखा है वो इस वर्तमान में एक अनिवार्य बुनियाद बनकर खड़ी होती है। यानी कि जो हम इस कक्षा में सीख रहे हैं वो अगली कक्षा के लिए बुनियाद बनकर खड़ी होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि समग्र भाषा पद्धति, थोड़ा सा इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा प्रॉब्लम है लिखने में, बाकी आगे पूरा सही है, ठीक है। तो छोड़ना नहीं है यहाँ पे, देखना। समग्र भाषा पद्धति पर आधारित कक्षा, यानी कि समग्र भाषा पर आधारित कक्षा कैसी होगी? क्या गतिविधियों के आयोजन पर बल देगी, या फिर बच्चों को भाषाई विकास की स्पष्ट समझ पर बल देगी, या फिर बाल साहित्य को पढ़कर सुनाने पर बल देगी, या फिर भावनाओं को सीखने पर बल देगी? तो 104 का जो सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर इसमें जाएगा सेकंड। क्यों? क्योंकि बच्चों के भाषाई विकास को स्पष्ट समझ पर बल देगी। यानी कि ऑप्शन नंबर 20 में करेक्ट हो जाएगा। 105 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि पाठ्य पुस्तक के आधार बनाकर पूछने वाले प्रश्न कैसे होने चाहिए? पाठ्य पुस्तक को आधार बनाकर पूछने वाले प्रश्न कैसे होने चाहिए? क्या स्मरण शक्ति को समृद्ध करने वाले होने चाहिए, या फिर पाठ्य की विषय वस्तु का विस्तार करने वाले होने चाहिए, या फिर पाठ्य को दिए गए तथ्यों पर ही आधारित होना चाहिए, या फिर लिखावट को सुंदर बनाने में सहयोगी होना चाहिए? तो देखिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा सी। कौन सा? सी। पाठ में दिए गए तथ्यों पर आधारित होना चाहिए। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट होगा। सी, पाठ्य पुस्तक को आधार बनाकर पूछे जाने वाले प्रश्न पाठ में दिए गए तथ्यों पर ही आधारित होने चाहिए। यानी कि जो पाठ पढ़ाया गया उस पर ही आधारित
क्वेश्चन होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संदर्भ के अनुसार शब्दों के उपयुक्त चयन संबंधित त्रुटियों को दूर करने के लिए सर्वाधिक कारगर तरीका क्या होगा। यानी कि क्वेश्चन में कहा है कि संदर्भ के शब्दों में उपयुक्त संबंधित त्रुटियों को दूर करने के लिए सबसे अच्छा तरीका आपको बताना है। तो ऑप्शन ए कह रहा है, एक मिनट रुकिएगा, अरे हटो भाई, स्क्रीन शॉट हो गई थी वो। ऑप्शन ए कह रहा है कि विविध भाषा प्रयोग से परिचित कराना। ऑप्शन बी कह रहा है विविध शब्दों का वाक्य प्रयोग करना, या फिर व्याकरण की विविध पुस्तकें पढ़ना, या फिर विविध शब्दों की सूची याद कराना। तो इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा, 106 का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, विविध शब्दों का वाक्य प्रयोग करवाना। यानी कि बच्चे करके सीखेंगे, क्रिएटिविटी पर ही एनसीईआरटी 2005 बल देता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्यामला केवल उन्हीं प्रश्नों के उत्तर लिखती है जो उसने याद किए होते हैं, इसका कारण हो सकता है। तो क्या हो सकता है, उसकी कक्षा में सब ऐसा ही करते हैं, या फिर उसका विचार प्रक्रिया अव्यवस्थित है, या फिर उसकी स्मरण शक्ति बहुत तेज है इसलिए वह क्वेश्चन लिखती है, या फिर उसके कल्पनाशील जैसे गुण का अभाव है। तो इसमें से 107 का सही जवाब क्या जाएगा, 107 का जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उसमें कल्पनाशील जैसे गुणों का अभाव है, इसलिए अन्य प्रश्नों के उत्तर वो नहीं लिख पा रही है। जो क्वेश्चन वो रट रखी है बस उन्हीं क्वेश्चन का आंसर वो दे पा रही है। ऑप्शन इसमें डी आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, किस तरह के बच्चों को हिंदी भाषा सिखाने में अधिक कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। तो कौन से बच्चे ऐसे हैं जिनको हिंदी सिखाने में कठिनाई का सामना करना पड़ेगा, जिनकी मातृभाषा मानक हिंदी नहीं है, या फिर जिनकी मातृभाषा सरल है, या फिर जिनकी मातृभाषा हिंदी से भिन्न है, या फिर जिनकी मातृभाषा हिंदी के समान है। तो यहाँ पर पूछा है अधिक कठिनाई किस में होगी, किन बच्चों को हिंदी सिखाने में होगी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, मानक हिंदी नहीं, तो ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत, ये भी अलग गलत हो जाएगा। जिनकी मातृभाषा हिंदी के समान है, ठीक है, क्या जिनकी मातृभाषा हिंदी के समान है उनका जो है उनको हिंदी सिखाना थोड़ा से कठिन होगा, ठीक है। जिनकी मातृभाषा हिंदी के समान है उनको मातृभाषा हिंदी पढ़ाना थोड़ा सा कठिन होगा, क्योंकि उनमें कन्फ्यूजन ज़्यादा रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी के बच्चों को भाषा क्षमता का आकलन करने की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयोगी होगा। तो भाषा क्षमता का आकलन करने में क्या नीचे लिखे गए शब्दों को पढ़कर सुनाए, जंगल धरती, क्या इससे, तो इससे क्या हो पाएगा, नहीं हो पाएगा ना, तो ये भी आप इसको गलत काटेंगे। बी कह रहा है नीचे लिखे गए वाक्यों को पढ़कर सुनाइए, तो दोनों तो एक ही जैसे हो गए, तो ऐसे कहाँ हो पाएगा। नेक्स्ट है नीचे दिए गए शब्दों को के वचन बदलिए, तितली और चूहा जैसे, ठीक है, तो क्या इससे हो पाएगा, इससे भी नहीं हो पाएगा। फेरी वाले की आवाज़ सुनिए और किसी एक कक्षा में अभिनय करके दिखाइए, तो अभिनय करके दिखाने में भाषा क्षमता का आकलन हो पाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 110 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सभी भाषाई कुशलताएं हैं कौन सी। सभी भाषाई कुशलताएं क्या एक दूसरे से संबंध है, एक दूसरे से बढ़कर हैं, एक दूसरे से अलग हैं, या फिर एक दूसरे को प्रभावित नहीं करती हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा एक दूसरे से संबंध है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा का प्रमुख प्रकार जो प्रकार है क्या है, क्या लेखन क्षमता है, प्रतिवेदन लेखन है, या फिर भाषण देना है, या फिर संप्रेषण करना है। तो भाषा प्रमुख प्रकार है, इसमें से क्या सही जवाब हो जाएगा, 101 का ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे प्रश्न कह रहा है कि पाठ्यपुस्तक का नया पाठ अभ्यास कराने से पहले अध्यापक के लिए आवश्यक है कि, तो क्या आवश्यक है, क्या पाठ से मिलने वाली सीख के बारे में बताएं, या फिर पाठ के मूल भाव से बातचीत करें, या फिर ऑप्शन सी कह रहा है पाठ के कठिन शब्दों का श्यामपट्ट पर लिखकर उनका अर्थ बताएं, या फिर ऑप्शन डी कह रहा है कि पाठ के रचनाकार पर परिचय लिखवाएं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन 20 में सही जवाब जाएगा, ऑप्शन बी, यानी कि पाठ के मूल भाव पर बातचीत करें, ठीक है। अब यहाँ से शुरू होता है आपका गद्यांश नंबर 2। गद्यांश नंबर 2 में कहा गया है कि दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों
को संख्या 113 से लेकर 120 तक सही सबसे उचित उत्तर वाले विकल्प को चुनना है। ठीक है, तो इसमें गद्यांश देखिए, गद्यांश क्या कर रहा है कि मेरा मकान के आगे चौराहे पर, ढाबे के आगे फुटपाथ पर खाना खाने वाले लोग बैठते हैं, रिक्शे वाले, मजदूर, फेरी वाले, कबाड़ी वाले, डैश डैश अन्य, आना जाना लगा ही रहता है। लोग कहते हैं आपको बुरा नहीं लगता, लोग सड़क पर गंदा गंदा फैला रहे हैं और आप लोग इन्हें बर्दाश्त कर रहे हैं। इसके कारण पूरे मोहल्ले में आबो हवा खराब हो रही है। मैं उनकी बातों को हल्के में ले रहा हूँ। मुझे पता है कि यह लोग जुटते हैं वे गरीब लोग हैं। जो लोग जुटते हैं यानी जो इकट्ठा होते हैं वो गरीब लोग हैं। अपने काम धाम के बीच में रोटी खाने चले जाते हैं। ठीक है, और आकर चले जाते हैं। और आमतौर पर बिहार से आए गरीब ईमानदार लोग हैं जो कि इस परिसर के अस्थायी सदस्य हो गए हैं। उन विशिष्ट अमीरों से भिन्न हैं जो साधारण सी बात पर हंगामा खड़ा कर देते हैं। लोगों के पास पैसा तो आज गया पर धनी होने का शऊर नहीं। ठीक है, अधजल गगरी छलकत जाए की तर्ज पर इन्हें दिखावे की भावना उबाल खाती है। असल में यह ढाबा हमें भी अपने माहौल से जोड़ता है। मैं लेखक हूँ तो क्या हुआ, गांव के एक सामान्य घर से आया हूँ, व्यक्ति हूँ, बचपन से गांव घरों की गरीबी देखी है और भोगी भी है। खेतों की मिट्टी में समा हूँ, वह मुझ में रमी है। आज भी उस मिट्टी को झंझोड़ कर भले ही शहरी बनने की कोशिश करता हूँ, बन नहीं पाता। वह मिट्टी बाहर से चाहे न दिखाई दे, अपनी महक और रसमयता से वह मेरे भीतर बसी हुई है। इसलिए मुझे मिट्टी से जुड़े तमाम लोग भाते हैं। ठीक है, तमाम लोग भाते हैं। इस दुनिया में कहीं सुनी होती है, हाथापाई भी हो जाती है, लेकिन कोई किसी के प्रति गांठ नहीं बांधता। दूसरे तीसरे दिन परस्पर हंसते बतियाते और एक दूसरे का दुख दर्द में शामिल होते हुए दिखाई पड़ते हैं। ये सभी कभी न कभी एक दूसरे से लड़ चुके हैं, लेकिन कभी उनकी प्रतीति नहीं होती कि वो लड़ चुके हैं। कल के गुस्से को अगले दिन धूल की तरह झाड़कर फेंक देते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है लोग लेखक से क्यों पूछते हैं कि क्या आपको बुरा नहीं लगता। यानी कि जो लोग रिक्शे वाले इत्यादि थे वो लोग आते थे, खा के गंदगी फैलाते थे, तो उसमें जो लेखक से लोग पूछते हैं कि आपको बुरा नहीं लगता, तो क्यों, ऐसा क्यों था। ऑप्शन ए कह रहा है गंदे लोग हैं। ऑप्शन बी कह रहा है वे लोग आसपास गंदगी बिखेर देते हैं। ऑप्शन सी कह रहा है कि वे लेखक से रुष्ट रहते हैं। या फिर ऑप्शन डी कह रहा है उन्हें गरीबों के मेलजोल पसंद नहीं। तो इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसमें डी सही होगा, उन्हें गरीबों से मेलजोल पसंद नहीं। ठीक है, जो लोग मना करते हैं लेखक को, पूछते हैं कि आपको बुरा नहीं लगता, तो वो लोग गरीबों से मेलजोल रखना पसंद नहीं करते, इसलिए वो ऐसा लेखक से पूछते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखक लोगों की आवश्यकताओं को हल्के में लेता है क्योंकि, तो हल्के में क्यों लेता है लेखक। ऑप्शन ए कह रहा है जुटने वाले लोग गरीब और ईमानदार हैं। या फिर ऑप्शन बी कह रहा है कि शिकायत करने वाले लोग की आदत होती है। फिर ऑप्शन सी कह रहा है यह किसी बात को गंभीरता से नहीं लेता। या फिर ऑप्शन डी उन्हें जानता पहचानता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जुटने वाले लोग गरीब और ईमानदार हैं। ठीक, उसमें एकदम साफ लिखा था गद्यांश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, साधारण बात पर हंगामा खड़ा कर देता है अमीर किंतु असभ्य लोग, लेखक के परिचित लोग। ऑप्शन सी अशिष्ट रेहड़ी पटरी वाले। या फिर ऑप्शन डी गांव से आए हुए मजदूर। तो जरा सी बात पर असभ्य लोग ही, अमीर किंतु असभ्य लोग ही हंगामा खड़ा करते हैं। 115 का ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तुत गद्यांश साहित्य की किस विद्या के अंतर्गत आती है, रेखाचित्र, कहानी, जीवनी या फिर संस्मरण। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 116 का ए, यानी कि रेखाचित्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांठ बांधने का अर्थ क्या है, क्रोध करना। ऑप्शन बी संभाल कर रखना। ऑप्शन सी गांठ लगाना। या फिर ऑप्शन डी मन में रखना। तो 117 का सही विकल्प जाएगा
ऑप्शन डी गांठ बांधने का अर्थ होता है मन में रखना, शेष असंगत विकल्प हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस दुनिया में कहा सुनी होती है डैश डैश इस दुनिया का संकेत किस पर गया है? अमीर कुंत अशिष्ट पर, या फिर गांव से शहर आए बसे गरीब पर, या फिर शहर से गांव आ बसे मजदूर की दुनिया, या फिर लेखक को उकसाने वाला पड़ोस। तो 118 का सही विकल्प जाएगा ऑप्शन बी, इस दुनिया में कहा सुनी होती है। इस दुनिया का संकेत गांव से शहर आ बसे गरीब हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 119 नंबर, कह रहा है कि अधजल गगरी छलकत जाए के संदर्भ में कहा गया है? अमीर बन गए असभ्य लोगों के लिए, या फिर गांव से शहर आकर कमाई करने वाले लोगों के लिए, या फिर ऑप्शन सी कह रहा है लेखक जैसे प्रबुद्धों के लिए, या फिर अनपढ़ प्राणी ग्रामीणों के लिए। तो अधजल गगरी छलकत जाए किसके संदर्भ में है? ये सही जवाब हो जाएगा इसमें ऑप्शन ए, अधजल गगरी छलकत जाए अमीर बन गए असभ्य लोगों के संदर्भ में ये कहा गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धूल की तरह झाड़ कर फेंक देना का आशय क्या है? सफाई से रहना, या छोटों की उपेक्षा करना, या फिर दूसरों को दे देना, या फिर ऑप्शन डी पूरी तरह से भुला देना। तो इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा? उसमें लिखा था ना कि जो गरीब लोग होते हैं एक दूसरे से डेली मिलते हैं तो ऐसा लगता है कि कभी लड़े ही नहीं, जबकि वो एक दूसरे से कभी ना कभी लड़ चुके होते हैं। यानी कि जो पुरानी गलतियां हैं, पुरानी लड़ाई झगड़े हैं, वो पूरी तरह से भुला देना। यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो ये था आज का प्रैक्टिस सेशन नंबर 3 हिंदी का। उम्मीद करेंगे वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, और आपकी इस वीडियो के बारे में व्यक्तिगत राय क्या है नीचे कमेंट करिएगा। 30 में से कितने अंक आपने आज हासिल किए वो भी बताइए। चलिए, तो आज के सेशन में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।